अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार सी खीर बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इस खीर की रेसिपी में हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं। खीर में चावलों का परफेक्ट कितना रेशो होना चाहिए ये भी आज हम इस रेसिपी में बताएंगे आपको, और खीर में घोटा लगाने का आसान तरीका भी आपको आज की रेसिपी में मालूम होगा। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 6 टेबल स्पून चावल हैं, जिसको हमने इस तरह लेवल करके चमचे को, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, लेवल करके 6 टेबल स्पून चावल लिए हैं। इन चावलों को हम 2 से 3 दफ़ा पानी से धोकर भिगो कर रख देंगे और दूसरी तरफ एक पैन में आधा लीटर दूध को बॉयल करने के लिए रख देंगे। अब दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें अपने भीगे हुए चावलों को ऐड करेंगे और फिर इन चावलों को इस दूध में ही पकाएंगे। इस स्टेज पर हमें बिल्कुल भी कोई भी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि पानी के साथ चावलों को पकाने से खीर का टेस्ट ख़राब हो जाता है। चावल डालने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए ढकना ढककर पकने देंगे। चावल पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि दूध तकरीबन खुश्क हो चुका है और तमाम चावल बिल्कुल फूल चुके हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि चावल हमारे बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो चुके हैं। अब हम एक खीर घोटने वाली रई लेंगे और उसकी मदद से इन चावलों को आराम से घोट लेंगे। चावल हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, इसलिए बहुत आसानी के साथ घुट जाएंगे। चावलों को हम किसी जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करेंगे, क्योंकि खीर में जो क्रीमीनेस आती है वो चावलों को इस तरह घोटने से ही आती है। खीर को घोटते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि खीर में कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब हम इस खीर के बैटर में 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। इस तरह हम टोटल 1.5 लीटर दूध की एक खीर तैयार करेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। फिर इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद खीर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और वो इतनी पतली कंसिस्टेंसी में हो तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब हम खीर में 1 प्याली शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद खीर में मुसलसल चमचा चलाते रहें, नहीं तो खीर जल जाती है। शुगर ऐड करने के बाद हमें सिर्फ खीर में बॉयल आने तक पकाना है और इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे और फिर हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब कोई भी बाउल लेंगे जिसमें हमें खीर को सेट करना है, उसमें खीर को निकालेंगे और उसको थोड़ा सा पिस्ते बादाम के साथ गार्निश करेंगे। हमने अपनी खीर को थोड़ी सी कच्ची मिट्टी की प्यालियों में सेट किया है और बाकी की खीर को हमने एक बाउल में सेट कर लिया है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह रनी फॉर्म में खीर होनी चाहिए, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और ये खीर का परफेक्ट टेक्सचर होता है। खीर के बाउल को भी हमने थोड़ा सा पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश कर लिया है। अब ये हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार है। अब हम इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे और ठंडा होने के बाद आपको इस खीर का टेक्सचर चेक करवाएंगे। मिट्टी की प्याली में जो ये खीर है, ये हमने गर्म ही टेक्सचर आपको चेक करवाया है। ये तकरीबन 10 मिनट हुए हैं इस खीर को जमे हुए और आप देख सकते हैं कि इस पर बलाई आना शुरू हो गई है। अब ये हमारे पास जो कांच के बाउल में खीर थी, इसको हमने तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब आधे घंटे बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी अच्छी मलाई आई है और अंदर से खीर भी इतनी ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर में है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना बहुत ज़्यादा पतली है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।